अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है और इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में जो हम कोर्स पढ़ रहे हैं उसका नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम कंसेप्ट्स। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ टॉपिक्स पढ़े जिसमें पहले हमने ये देखा सिंक्रोनाइजेशन हार्डवेयर क्या होता है और फिर हमने म्यूटेक्स लॉक को भी डिस्कस किया। फिर हमने स्टार्ट किया क्लासिकल प्रॉब्लम्स ऑफ सिंक्रोनाइजेशन, जिसमें हमने क्रिटिकल सेक्शन के जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किए। उसमें सबसे फर्स्ट जो आया वो बाउंडेड बफर प्रॉब्लम था, जिसे हम लोग प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर प्रॉब्लम भी बोलते हैं। आज जो हम टॉपिक कवर करेंगे उसमें अगेन सेकंड क्लासिकल प्रॉब्लम ऑफ सिंक्रोनाइजेशन आ जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं रीडर्स एंड राइटर प्रॉब्लम, और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ सीमाफोर। जैसे कि हम लोगों ने फर्स्ट क्लासिकल प्रॉब्लम सॉल्व किया था, वो था प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर विद द हेल्प ऑफ सीमाफोर, तो इसी तरह इसको भी सॉल्व करेंगे। आइए चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, इसको समझते हैं। रीडर राइटर प्रॉब्लम है क्या, पहले आप इसको जानने की कोशिश करते हैं, फिर सोल्यूशन की तरफ जाते हैं। रीडर राइटर प्रॉब्लम इज अनदर एग्जांपल ऑफ classical synchronization problem. The problem statement is there is a shared resource which should be accessed by the multiple processes. जैसे मैंने कहा था आप लोगों को कि हमारे पास सिंक्रोनाइजेशन में हमेशा शेयर्ड रिसोर्स की बात होती है। तो जब भी आप लोग रिसोर्स को शेयर करेंगे तो हमारे पास मल्टीपल प्रोसेसेस हैं, क्योंकि आजकल जो सिस्टम है वो मल्टी टास्क सिस्टम है, मल्टी प्रोग्राम्ड है। तो जाहिर सी बात है एक रिसोर्स के लिए एक से ज़्यादा प्रोसेसेस अप्लाई कर सकते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस इन दिस कंटेक्स्ट, दे आर रीडर एंड राइटर, जिसमें से अगर हम बात करें तो कुछ प्रोसेसेस को हम राइटर का कह देते हैं और कुछ को हम लोग रीडर्स का नाम दे देते हैं। अनदर एनी नंबर ऑफ रीडर कैन रीड। अब इसमें आपने कुछ चीज़ें याद रखनी है। मसलन फर्स्ट थिंग आपने याद रखना है कि किसी भी कोई भी प्रोसेसेस जो रीडर्स हों वो रीड कर सकते हैं अगर वो एक से ज़्यादा हों। मगर अगर हम कोई स्टेटमेंट लें और या कोई डॉक्यूमेंट लें, उसमें हमारे पास एक से ज़्यादा रीडर्स एंटर हो सकते हैं जो प्रोसेसेस होंगे, ठीक है। लेकिन दूसरी चीज़ जो आपने याद रखनी है कि उसी डॉक्यूमेंट को लेकर वहाँ पर राइटर एक ही एंटर हो सकता है, नंबर 2। नंबर 3 आपने ये याद रखना है कि अगर वहाँ पर ऑलरेडी रीडर एंटर्ड है, एक भी रीडर एंटर है, तो आप लोग राइटिंग नहीं कर सकते। मतलब राइटिंग जो प्रोसेस है वो एंटर नहीं हो सकता। राइटिंग या राइटर प्रोसेस तब एंटर हो सकता है जब हमारे पास रीडर 0 होंगे, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट आपने याद रखने। मैं दोबारा रिवाइज कर देता हूँ कि किसी भी डॉक्यूमेंट को, लेट्स से डॉक्यूमेंट जो है वो शेयर्ड है, उसमें जो रीडर है वो 1, 2, 10, 50 वो इंटर हो सकते हैं, वो रीड कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। लेकिन इस दौरान हमारे राइटर नहीं आ सकते। तो पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3 ये है कि जब हमारे पास राइटर राइटिंग कर रहा हो तो रीडर एंटर नहीं हो सकता। तो ये 3 पॉइंट्स आपने याद रखनी। सो प्रॉब्लम ये है कि सेम टाइम में ये दोनों प्रोसेस नहीं कर सकते, न रीडर न राइटर। हमने इन दोनों को रोकना है। कैसे रोकेंगे? सो विद द हेल्प ऑफ सीमाफोर। देखते हैं इसका सोल्यूशन। When a writer is writing data to the resource, no other process can process the resource। वो तो मैं आपको बता चुका हूँ। A writer cannot write to the resource if there are non-zero number of reading। ये सारे 3 पॉइंट्स मैं आपको बता चुका हूँ। पॉइंट नंबर 1 ये वाला, पॉइंट नंबर 2 ये वाला और पॉइंट नंबर 3 ये वाला। सो इन तीनों पॉइंट को आपने याद रखना है। अब हम इसके सोल्यूशन के ऊपर बात करें तो सीमाफोर इसका सोल्यूशन है। From the problem statement it is evident that reader have a higher priority than the writer। ठीक है जी। If a writer wants to write to the resource, it must wait until there are no reader currently accessing that resource। जो कि जैसे कि मैं बता चुका हूँ, इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जब भी राइटर राइट करना चाहता हो उस डॉक्यूमेंट के अंदर, तो वो उसको करना पड़ेगा जब तक हमारे पास जितने भी रीडर्स हैं वो सारे एग्जिट ना कर जाएं। मतलब एक भी रीडर
वो डॉक्यूमेंट यूज ना कर रहा हो तब राइटिंग करेंगे, वरना तब तक राइटर वेट करता रहेगा। हेंस वी विल बी यूजिंग two semaphores. Number one mutex and the second one is a semaphore W, ठीक है। एन इंटीजर वेरिएबल रीड काउंट इसमें हम यूज करेंगे, ठीक है, जिसमें हम लोग नंबर ऑफ रीडर्स को काउंट करेंगे। ये जो रीड काउंट है एक वेरिएबल हम यूज करेंगे, वो किस पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं, उसमें हम लोग रीडर की काउंट अपने पास रखेंगे। अब रीडर को क्यों काउंट कर रहे हैं मैं आगे नेक्स्ट जो आपका स्लाइड है उसमें आपको बताऊंगा, ठीक है, ये आपने याद रखना है। और नंबर टू, वेरिएबल रीड काउंट को हम इनिशियलाइज कर देंगे 0 से, ये भी आपने याद रखना है। अब वैल्यू ऑफ 1 इज गिवन इनिशियली टू द m एंड w। अब दोनों को म्यूटेक्स और सीमाफोर जो w होगा उन दोनों को हम इनिशियलाइज कर देंगे 1 से। इंस्टेड ऑफ हैविंग द प्रोसेस टू एक्वायर लॉग ऑन द शेयर्ड रिसोर्स, we use the mutex m to make the process to acquire and release the log whenever it is updating the read count variable, ठीक है। तो हमने इसमें से अगेन सीमाफोर यूज करना है, वो देखेंगे आप लोग। आप इसको डिटेल में सॉल्व करते हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। यहाँ पर आप देख रहे हैं, पहले राइटर का जो कोड है वो समझने की कोशिश करते हैं। अब ये वाला कोड है राइटर के लिए, ये वही सीमाफोर का कोड है। वेट का मतलब होता है कि आपने जो वेरिएबल है उसको डिक्रीमेंट करना है, और सिग्नल जो फंक्शन था हमारे पास सेकंड एटॉमिक ऑपरेशन था, इसमें हमने जो भी वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं उसको इंक्रीमेंट कर रहे हैं। ये दो प्रोसेस आपने याद रखने हैं। अब यहाँ पर वही बात आ जाती है कि रीडर और राइटर एक ही डॉक्यूमेंट को यूज़ करना चाहते हैं। तो वो तो हमने 3 पॉइंट बता दिए कि अगर आपका एक भी रीडर इस डॉक्यूमेंट को यूज़ कर रहा है या इस रिसोर्स को यूज़ कर रहा है तो उस टाइम आपका राइटर उसको यूज़ नहीं कर सकता, ठीक है। हाँ, रीडर हमारे पास एक से ज़्यादा इसको रीड कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर राइटर इसको यूज़ करना चाहता हो या राइटिंग करना चाहता हो तो ये मेक श्योर करना चाहिए, ये करना होगा कि हमारे पास उस टाइम उस डॉक्यूमेंट को या उस रिसोर्स को कोई दूसरा प्रोसेस या रीडर प्रोसेस यूज़ ना कर रहा हो। और एक दफ़ा आपका राइटर यहाँ एंटर हो जाए तो फिर रीडर को हमने रोकना है, ठीक है। तो ये है पूरी कहानी। अब देखते हैं इस कोड को समझते हैं। तो जैसा कि हमने कहा कि राइटर मतलब हम लोग डब्ल्यू से उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम उसको हमने इनिशियलाइज किया 1 से। यहाँ पर हम लोग सिंपल सीमाफोर यूज़ कर रहे हैं जो आपका बाइनरी सीमाफोर है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा देखेंगे, मैं यहाँ से मार्कर टिक करके, अब जैसे ही आपका प्रोसेस नंबर 1 आया, लेट्स सी प्रोसेस नंबर 1 जिसे हम लोग राइटर प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है, ये वाला प्रोसेस, क्योंकि हम लोग राइटर की बात कर रहे हैं। जैसे ये वाला प्रोसेस आया, हमने क्या किया, हमने उसको इस कोड के अंदर उसको ले गए। उसने क्या किया, वेट फंक्शन को कॉल किया। अब वेट फंक्शन में क्या है कि ये कंडीशन, अगर आपको फंक्शन याद है तो उसमें हम कंडीशन चेक करते हैं। क्या आपके पास 1 जो राइटर इनिशियल 1 है 0 लेस देन 1 है, ठीक है, तो वो क्योंकि हमारे पास 1 है फिलहाल स्टार्ट में वैल्यू, तो वो कंडीशन फॉल्स हो जाती है। तो वो आपके पास यहाँ पर आप कह सकते हैं कि ये राइटर एंटर हो गया अपने इस रिसोर्स को यूज़ करने के लिए, ठीक है। तो राइटर का कोड बड़ा सिंपल है। तो आपने अब जो राइटर की वैल्यू है वो डिक्रीमेंट कर दी, जैसे ये वाला फंक्शन कॉल हुआ कि स्टार्ट में इसकी वैल्यू 1 थी, इसने इसको यूज़ करना स्टार्ट किया इस रिसोर्स को। अब जब तक ये इसको यूज़ कर रहा है, लेट से हमारे पास रीडर जो है वो इंटर होने की कोशिश करेगा। तो जैसे ही वो इंटर होगा तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि हमारे पास जो राइटर है उसकी वैल्यू ऑलरेडी, मतलब जो भी डब्ल्यू है उसकी वैल्यू हमने क्या कह सकते हैं कि आपका 0 है। तो वो कंडीशन जो है 0 लेस देन और इक्वल टू, तो कंडीशन वहाँ ट्रू हो जाती है। तो वो वहाँ पर वो लूप करता रहेगा, जहाँ पर वो घूमता रहेगा। इट मीन कि ये एंटर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी राइटर जो है वो एंटर हो चुका है। अब ये राइटर जैसे ही अपना सारा ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, ख़त्म किया इसने अपना काम, तो वो आखिर में फंक्शन को कॉल करेगा सिग्नल। सिग्नल एक फंक्शन है अगेन जो सीमाफोर में यूज़ होता है। उसका ये काम होता है कि वो जो हमारे पास वेरिएबल है लेट्स से डब्ल्यू, वो उसको इंक्रीमेंट कर देगा।
इंक्रीमेंट का मतलब कि लास्ट टाइम 0 था, अब हमारे पास वो 1 हो गया, तो वो बाहर आ जाएगा। अब इसके बाद राइटर या रीडर अगर अप्लाई करना चाहता है तो वो कर सकता है, लेकिन ये जो ऑपरेशन हम देख रहे हैं ये सिर्फ राइटर के लिए है। तो ये आपने देखा राइटर का ऑपरेशन बड़ा सिंपल है। जब एक दफ़ा वो एंटर हो जाए, वो किसी दूसरे राइटर या किसी दूसरे रीडर को एंटर होने नहीं देगा। वो कंडीशन हमेशा फॉल्स होती रहेगी जब तक वो सिग्नल को इंक्रीमेंट ना कर दे, मतलब सिग्नल फंक्शन को कॉल ना कर दे। तो ये था आपके पास जो राइटर का कोड, जो उसको हमने एक्सप्लेन किया। अब नेक्स्ट जो हमारे पास है वो कोड है रीडर के लिए। अब वो कोड क्या है उसको देखते हैं ज़रा। पहले तो हम ये देख लेते हैं कि जो कोड हम यूज़ कर रहे हैं ये कोड हमारा पहले तो रीडर के लिए है, ठीक है। अब ये इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे मैं बता चुका हूँ कि हम लोग इसमें म्यूटेक्स यूज़ करेंगे जिसको हम लोग 1 से इनिशियलाइज करेंगे। एक रीड काउंट का वेरिएबल यूज़ करेंगे जिसको हम लोग 0 से इनिशियलाइज करेंगे। और राइटर जो है उसको हम लोग अगेन 1 से इनिशियलाइज कर रहे हैं। सो लेट्स सी, इसको ज़रा डिटेल में देखते हैं। ये इसका ओवरऑल कोड है। जैसे कोई रीडर एंटर होगा तो फर्स्ट आपको यहाँ पे देख रहे हैं एम का मतलब वो म्यूटेक्स। तो म्यूटेक्स की वैल्यू स्टार्ट में 1 है, जैसे आपको वो अपने साथ ले गया। तो जैसी वेट फंक्शन कॉल हुआ इसने इसकी वैल्यू क्या की, 1 से डिक्रीमेंट करके 0 कर दी, क्योंकि वेट का मतलब होता है डिक्रीमेंटेशन। और कंडीशन क्योंकि वो ट्रू होगा, लेट्स सी वो क्या करेगा, साथ साथ में रीड काउंट वाले स्टेटमेंट पे आएगा। अब रीड काउंट जो है वो प्लस प्लस है, तो स्टार्ट में हमारे पास जो रीडर्स थे वो 0, अब हमारे पास रीडर की वैल्यू 1, क्योंकि फर्स्ट रीडर एंटर हो चुका है। अब यहाँ पर एक कंडीशन है इफ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन है। इस कंडीशन में ये यहाँ पर हम ये चेक करेंगे कि क्या ये हमारे पास फर्स्ट रीडर है कि नहीं है। अब ये फर्स्ट रीडर और सेकंड रीडर का क्या मतलब है हुआ, मतलब ये हुआ अगर ये फर्स्ट रीडर है तो हमने इसके बाद राइटर को ब्लॉक करना है ताकि दूसरा राइटर इस सेक्शन में ना आ सके। समझ सकते हैं कि ये हमारे पास क्रिटिकल सेक्शन है। तो जैसे मैंने कहा था एक पॉइंट कि जब आपका रीडर एक भी रीडर रीड कर रहा हो तो राइटर हमने ब्लॉक करने हैं। तो यहाँ पर ये कंडीशन ये चेक कर रहा है कि आपका रीड काउंट क्या वो 1 के इक्वल है। ठीक, जैसे आप देख रहे हैं हमने इनिशियलाइज किया 1 से, हाँ ये हमारे पास 1 जो है 1 के इक्वल है, इट मीन दिस इज द फर्स्ट रीडर। तो जैसे ये फर्स्ट रीडर एंटर होगा तो यहाँ पर एक ट्रू जब होगा तो यहाँ पर एक कोड है वेट w। अगेन ये वही सीमाफोर का फंक्शन है जहाँ पर ये सिग्नल कर रहा है राइटर को कि आपने इसकी वैल्यू w की वैल्यू क्या कर देनी है, w की जो राइटर है वो डिक्रीमेंट कर देनी है। ये आपके पास डिक्रीमेंट हो गई। ये क्यों डिक्रीमेंट कर रहे हैं, क्योंकि जब आपका राइटर इस दौरान अप्लाई करेगा तो वो यहाँ पर जैसे ही आएगा यहाँ पर तो उसको वैल्यू मिलेगी राइटर को 0। तो जब 0 वैल्यू मिलेगी वो लूप करता रहेगा, मतलब वो उस लूप में फंस जाएगा। ठीक है, इसका मतलब वो ब्लॉक हो जाएगा। तो इसलिए ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका फर्स्ट रीडर जब भी आएगा वो अगर ये मैच करेगा कंडीशन तो आपके पास ये वाला जो वेट फंक्शन है वो कॉल करेगा और w जो राइटर है, हम w राइटर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसकी वैल्यू डिक्रीमेंट कर देगा। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन जो मैंने हाईलाइट किया है ये इस वजह से इंपॉर्टेंट है कि ये आपके पास बड़ा क्रिटिकल सेक्शन है फॉर द फर्स्ट ऑपरेशन, फॉर द फर्स्ट रीडर। ठीक है, तो जब भी फर्स्ट रीडर आएगा ये कंडीशन ट्रू करके यहाँ से इस फंक्शन को कॉल करेगा। अब इसके दौरान दूसरा या तीसरा अगर कोई रीडर आता है तो यहाँ से कंडीशन फॉल्स होगी और क्या होगा कि वो इस w मतलब वेट को कॉल नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि उसको पता होगा कि हमसे पहले जो रीडर 1 जो गुजर चुका है उसने राइटर को ब्लॉक किया होगा, मतलब उसने राइटर की वैल्यू 1 से 0 की होगी। तो वो लोग इस चीज़ की टेंशन नहीं लेंगे और वो नीचे आएंगे डायरेक्टली सिग्नल के ऊपर। तो अच्छा, फर्स्ट रीडर जो है वो कंटिन्यू करते हैं, जैसे ही वो ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेंगे तो वो नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आएंगे यहाँ पर। अब इस स्टेटमेंट में है अगेन एक सिग्नल फंक्शन कॉल किया गया है। अगेन ये आपका सीमाफोर का सेकंड
फंक्शन है, इसमें m को इसने प्लस प्लस किया है, तो हमारे पास m रिप्रेजेंट म्यूटेक्स, तो हमने इसको 1 किया। ये इसको इसलिए 1 कर रहे हैं क्योंकि हमने कहा था पॉइंट नंबर 1 कि हमारे पास रीडर जो है वो एक से ज़्यादा आ सकते हैं और वो इस रिसोर्स को यूज़ कर सकते हैं, तो इस वजह से हमने उसको 1 किया ताकि अगर वो वापस आए तो वो वेट में कंडीशन उसका फॉल्स हो और वो रीड कर सके। तो यहाँ पर ये हुआ, ठीक है। लेट्स सी, इस दौरान हमारा P1 तो चला गया, लेट्स से P1 चला गया। अब इस दौरान आपका P2 आता है, P2 आता है, तो यहाँ पर उसको m की वैल्यू 1 मिलती है, तो इसका मतलब वो कंडीशन फॉल्स करेगा, वो नीचे चला जाएगा। नीचे मतलब ये आपका रीड काउंट में आ जाएगा, रीड काउंट हमारे पास हो जाएगा 2, ठीक है, मतलब 2 रीडर इंटर हो गए। अब यहाँ पर कंडीशन चेक होगा कि 2 इज इक्वल टू 1, जो कि नहीं है, तो वो इस स्टेटमेंट को जो वेट है इसको स्किप कर देगा और वो नीचे जा डायरेक्टली आ जाएगा सिग्नल के ऊपर। सिग्नल में आएगा m को डिक्रीमेंट कर देगा, सॉरी इंक्रीमेंट कर देगा। इंक्रीमेंट का मतलब ये होगा पहले जब ये फर्स्ट इंटर हुआ तो इसने इसको 0 किया, ठीक है, और जब ये सिग्नल किया इसने तो इसने इसकी वैल्यू क्या कर दी, 1 कर दी, ठीक है। सिग्नल के थ्रू, सिग्नल में हमारे पास इंक्रीमेंटेशन होती है। तो इसके बाद अगर प्रोसेस नंबर 3 आता है तो सेम सिचुएशन ये होती रहेगी, जितने वो आपका काउंट बढ़ता रहेगा और ये कंडीशन फॉल्स होती रहेगी। लेकिन इसमें फर्स्ट रीडर है वो बड़ा क्रिटिकल है। वो क्यों क्रिटिकल है? क्योंकि वो जो राइटर है उनको ब्लॉक करेगा और तब तक ये वैल्यू आपकी राइटर की जो है वो 0 रहेगी जब तक हमारे पास यहाँ पर आखिरी वाला रीडर बाहर निकल जाए। इस वाले कोड पे आते हैं। आई होप आपको यहाँ तक की समझ आ गई। अब हम आते हैं, आपका फर्स्ट रीडर जो है वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, मतलब कोई भी रीडर हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी हो यहाँ पर आएगा। अब म्यूटेक्स m की वैल्यू जो है वो क्या करेगा, इसको जो फर्स्ट लेट से हमारे पास रीडर P1 था वो यहाँ पर आया, हमने उसकी वैल्यू क्या की, m की वैल्यू हमारे पास म्यूटेक्स 1 है, उसको हमने डिक्रीमेंट कर दिया। लेट से यहाँ पर क्योंकि w कॉल है, वेट कॉल है, तो हमने इसको 0 कर दिया। फिर हमारे पास क्या हुआ, रीड काउंट। अब रीड काउंट का मतलब ये हुआ कि आपके पास यहाँ पर जो वैल्यू है वो डिक्रीमेंट हो गई। लेट से वो 2 थी तो अब हमारे पास क्या हो गई, 1। और साथ साथ में इसने क्या किया, अब यहाँ पर ये कंडीशन चेक करिए, बड़ा इंपॉर्टेंट कंडीशन है ये इस कंडीशन में ये चेक किया जा रहा है कि क्या आपके पास ये लास्ट रीडर है, नहीं। अगर लेट से यहाँ पर चेक करते हैं हमारे पास, तो इससे पहले जो माइनस माइनस करने के बाद आपका आ गया 1 इज इक्वल टू 0, जो कि नहीं है लास्ट रीडर, तो वो क्या करेगा, इस वाले को स्किप करके डायरेक्टली आ जाएगा इस वाले स्टेटमेंट के ऊपर। जो सिग्नल है, सिग्नल m है, m को क्या कर देगा, इंक्रीमेंट कर देगा और अब इसकी वैल्यू हो गई 1, ठीक है। ये इसलिए 1 किया जा रहा है ताकि आपके बाकी रीडर आ सके, एग्जिट कर सके, कोई मसला ना। इसी दौरान आपके पास आपका जो रीडर नंबर 2 है वो भी आ गया, आपका रीडर नंबर 2 आपका यहाँ पर आ गया, जैसे हम लोग P2 कह रहे थे, यहाँ पर आया। तो म्यूटेक्स की वैल्यू अगर आप चेक करें वो 1 है, इट्स ओके। कंडीशन फॉल्स होके वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। कंडीशन फॉल्स मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आपने मेरा वो लेक्चर पढ़ा हो सीमाफोर का, तो वहाँ पर वेट जो फंक्शन है उसके अंदर एक वाइल कंडीशन है। अगर ट्रू करता है वो कंडीशन तो वो लूपिंग में फंस जाता है, मतलब वो ब्लॉक हो जाता है वो प्रोसेस, और अगर वो फॉल्स करते हैं तो नीचे आ जाते हैं और वैल्यू को डिक्रीमेंट कर देते हैं। तो यहाँ पर इसने वैल्यू को डिक्रीमेंट किया। लेट से मैंने इसकी वैल्यू को लेट से 1 से लेके 0 कर दी, ठीक है, और काउंट को मैंने किया माइनस माइनस, तो हमने यहाँ पर काउंट को 1 से 0 कर दिया, ठीक है। जैसे मैंने 0 किया, ठीक है, 0 कर दिया तो क्या हुआ, आपके पास इस वाले ऑपरेशन पे आ गए। इस वाले आपके पास क्या कह सकते हैं आप लोग, इसको मैं इरेज कर देता हूँ थोड़ा सा, इस वाले स्टेटमेंट पे आ गया। इस स्टेटमेंट में वो चेक कर रहे हैं कि क्या हमारे पास रीड काउंट की वैल्यू इक्वल है 0 के, तो बिल्कुल हमारे पास रीड काउंट की वैल्यू 0 हो चुकी है। इसका मतलब ये हमारे पास लास्ट रीडर है। तो जैसे ही आपके पास ये वाला जो स्टेटमेंट ट्रू होगा तो ये जो आपके पास ये जो सिग्नल है ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। बाकी जो रीडर्स होंगे उसके लिए ये फॉल्स होगा तो वो नीचे डायरेक्टली सिग्नल पे आएंगे, इस वाले सिग्नल पे जो नीचे गिवन है यहाँ पे। लेकिन जो लास्ट जो रीडर होगा वो यहाँ पर आएगा और वो करेगा ये कि सिग्नल W जो है, W मतलब राइटर, जो कि हमने फर्स्ट रीडर के लिए 0 किया था, अब वो इसको क्या कर देगा, 1 कर देगा, ठीक है, 1 कर देगा और नीचे आएगा
और आखिर में जो दोबारा से सिग्नल को कॉल करेगा और उसकी वैल्यू क्या कर देगा 0 से 1, ताकि बाकी रीडर आ सके। तो हमने 2 इंटर किए थे रीडर और 2 को एग्जिट किया। तो जैसे ही इंटर किया ये सारा प्रोसेस मैंने आपको बताया कि क्या सिचुएशन होती है। लेट से अभी आपका जो वैल्यू है काउंट की, लेट से वो है 1 फॉर एग्जांपल। अब रीडर लास्ट अभी अवेलेबल है, इस दौरान जो राइटर है वो एंटर करने की कोशिश करता है। तो लेट से अगर जैसे वो यहाँ पर एंटर होगा, नहीं हो सकता एंटर, क्योंकि उसकी वैल्यू क्या तब थी, तब हमारे पास उसकी वैल्यू थी 0। तो जब वेट में 0 वैल्यू चली जाती है तो वो वैल्यू आपके पास कंडीशन में ट्रू होती है, तो वो लूप कर रहा होता है। इसका मतलब वो ब्लॉक हो रही होगी, मतलब जो राइटर प्रोसेस है वो ब्लॉक हो रहा होगा जब तक हमारे पास आखिरी वाला रीड ऑपरेशन बाहर, मतलब रीड प्रोसेस बाहर नहीं आ जाता। तो ये सारा प्रोसेस मैंने आप लोगों को समझाया। आई होप आप लोगों को सीमाफोर से ये समझ आ गई होगी। लेट्स सी आगे मूव करते हैं। अब इसी चीज़ को इन लोगों ने एक्सप्लेन किया है। एज सीन अबव इन द कोड द फॉलोइंग राइटर जस्ट वेट ऑन द डब्ल्यू सीमाफोर अंटिल इट गेट्स अ चांस टू राइट टू द रिसोर्स। ठीक है, जैसे को मैं आपको समझा चुका हूँ। आफ्टर परफॉर्मिंग द राइट ऑपरेशन इन इट्स इंक्रीमेंट w सो दैट द नेक्स्ट राइटर कैन नॉट एक्सेस द रिसोर्स। ये वो फर्स्ट जो उस स्लाइड की बात कर रहे हैं जहाँ पर हमने सिर्फ राइटर को समझाया था, राइटर का कोड के। जब आपका राइटर फर्स्ट टाइम एंटर होगा तो वो 1 इनिशियलाइज होता है, उसको हमने 0 कर दिया। ये 0 इसलिए कर देते हैं ताकि आपका दूसरा राइटर एंटर ना हो सके। On the other hand, the code for the reader, the log is acquired whenever the read count is updated by the processes. ये तो मैं आपको अभी लास्ट स्लाइड में समझा चुका हूँ कि रीडर साइड पे जब आपका फर्स्ट एंटर होता है रीडर, तो ये 2 काम करता है, बल्कि समझ ले 3 काम करता है। एक आपका जो म्यूटिक्स है उसको 1 से 0 कर देता है, जो काउंट है उसको 0 से 1 कर देगा, और जो राइटर है उसको 1 से 0 कर देगा। तो राइटर जब 1 से 0 हो जाएगा तो दूसरा राइटर एंटर नहीं हो सकेगा, ये तो इसको एक सेफ्टी मिल जाएगी। दूसरा जो आपका काउंट है, फर्स्ट काउंट, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। जैसे मैं कोड में समझा चुका हूँ कि वो फर्स्ट कंडीशन चेक की जाती है अगर वो फर्स्ट रीडर है, ताकि वो राइटर को ब्लॉक कर सके। तो ये सारा कुछ मैं समझा चुका हूँ आप लोगों को। व्हेन अ रीडर वांट्स टू एक्सेस द रिसोर्स फर्स्ट इट इंक्रीमेंट द रीड काउंट, ये मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ। देन द एक्सेस द रिसोर्स एंड देन डिक्रीमेंट द रीड काउंट। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास, और जब वो एग्जिट करेगा तो जाहिर सी बात है रीड काउंट को वो डिक्रीमेंट करता रहेगा, जैसे हमने कोड में समझा। द सीमाफोर इज w यूज फॉर द फर्स्ट रीडर विच एंटर द क्रिटिकल सेक्शन एंड द लास्ट रीडर विच एग्जिट द क्रिटिकल सेक्शन। ये मैं आपको बता चुका हूँ कि जो फर्स्ट और जो लास्ट रीडर होगा वो बड़े इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि दोनों सिचुएशन में एक ऊपर हम लोग क्या करेंगे, कोड में एक जगह हम उसको ब्लॉक करेंगे, और आखिरी जब ये एग्जिट करेगा रीडर, तो ये क्या करेगा, राइटर को अलाउ करेगा। क्योंकि अगर आपने रीड ने सारा काम कर लिया, आप कोई भी रीड ऑपरेशन जो है या प्रोसेस है वो उस डॉक्यूमेंट को यूज़ नहीं कर रहा, तो अलाउ कर दे ताकि रीड ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहता हूँ। The reason for this is when the first reader enter the critical section, the writer is blocked from the resource. Only new reader can access the resource now. Okay जी. Similarly, when the last reader exits the critical section, it signals the writer using the W semaphore because there are 0 reader now and a writer can have the chance to access the resource. ये सारी चीज़ें मैं आपको समझा चुका हूँ। आई होप आप लोगों को इस लेक्चर की समझ आई होगी। अगर इसमें कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।